महाराष्ट्र पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में लोगों को लूटने का काम करता था। इस गैंग के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे जो मुंबई में किराए के कमरे में रहकर ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में धोखाधड़ी का नेटवर्क चला रहे थे। इस अवैध ऑनलाइन गेमिंग के खेल में दुबई से भी कुछ लोग सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे थे। यानी इस नेटवर्क की जड़ें देश में ही नहीं बल्कि बाहर तक फैली हुई हैं। आरोपी बीते 10 दिनों से एक गैर अधिकृत ऐप के जरिए ये गेमिंग ऑपरेशन चला रहे थे। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल थे। पुलिस को रैकेट से जुड़े संदिग्ध लेन देन का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने 52 बैंक खातों को फ्रीज किया। लाखों रुपए के लेन देन की बात सामने आ रही है। पुलिस को गैंग के पास से कई मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, टैबलेट, स्कैनर और कई तकनीकी सामान मिले हैं जिनका इस्तेमाल ये गैंग किया करता था। और अब पुलिस इन पकड़े गए उपकरणों से डेटा हासिल कर इस पूरे रैकेट का नेटवर्क और लेन देन का पूरा पैटर्न खंगाल रही है। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में एक युवक ने कर्ज के चलते सुसाइड कर लिया। आत्महत्या से पहले मृतक ने एक वीडियो बनाया और जहरीला पदार्थ खा करके खुदकुशी कर ली। वीडियो में युवक ने बताया कि 4 साहूकारों ने उसे 2 लाख का कर्ज दिया था। अब साहूकार उसे वसूली के लिए परेशान कर रहे थे, घर में ताला लगाने की धमकी दे रहे थे, जिससे तंग आकर अब वो खुदकुशी कर रहा है। बताया जा रहा है कि समस्या तब बढ़ गई जब युवक की शादी तय हुई और साहूकारों ने शादी होने पर उसके घर पर ताला लगाने की धमकी देने शुरू कर दिया। मृतक ने रिश्तेदारों से अपने माता पिता की देखभाल करने की अपील की, जिन्हें युवक के कर्ज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने सुसाइड से पहले बनाए गए वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के फिरोजाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक लाइनमैन की करंट से हुई मौत पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने बिजली घर पर ही हमला बोल दिया। मामला नारखी विकासखंड का है, जहां पर तार जोड़ने के दौरान अरविंद नाम के लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई और इसके बाद नाराज लोगों ने जमकर के हंगामा किया। लाइनमैन की मौत से नाराज लोग सीधे बिजली घर पहुंच गए। बिजली घर पर मौजूद अधिकारियों को खींचकर पहले बाहर निकाला, उन्हें पीटना शुरू कर दिया। लोगों का गुस्सा देखने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने किसी तरह बिजली घर से भाग करके अपनी जान बचाई। लोग इस कदर भड़के हुए थे कि उन्होंने पुलिस के सामने ही बिजली घर के अधिकारियों पर हमला किया। तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि मृतक बिजली लाइनमैन अरविंद शटडाउन होने के बाद पोल पर चढ़ा था, लेकिन विभाग ने लापरवाही करते हुए बिजली ऑन कर दी, जिससे करंट लगने से अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही लोगों को पता चला, बड़ा हंगामा हो गया। हालात को देखते हुए पुलिस तैनात की गई है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। मथुरा के वृंदावन में प्रेम मंदिर के पास एक तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाते वक्त महिला की मौत हो गई। इस हादसे में 2 लड़कियां भी घायल हुई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस दिल दहलाने वाली पूरी घटना का सीसीटीवी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि यह हादसा ओवरटेक के चक्कर में हुआ। दूसरी गाड़ी से आगे निकलने की कोशिश में कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़ी महिला पर चढ़ गई। जिस महिला की एक्सीडेंट में मौत हुई वो अपने परिवार के साथ पलवल से प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए आई थी। अब पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। तेज रफ्तार और लापरवाही का ये कॉकटेल जो कि एक महिला की जान पर भारी पड़ा। प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए आई महिला इस गाड़ी की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के दमोह से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक मानसिक तौर पर कमजोर बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए गए, उन्हें सड़क पर बिलखते हुए छोड़ दिया गया। बुजुर्ग को इस हालत में देखने के बाद आसपास मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस भी बुजुर्ग की हालत देखकर दंग रह गई। बुजुर्ग के हाथ पैर को लोहे की जंजीर से बांधा गया था और बुजुर्ग इसके लिए इसे खोल ना पाए, इसके लिए बाकायदा जंजीर में ताला भी लगाया गया था। लोग यहां तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने जंजीर नहीं खोली, बल्कि ज्यादातर लोग बुजुर्ग की इस हालत का वीडियो बनाते रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग को जंजीरों से आजाद कराया। पता चला कि बुजुर्ग का नाम हीरालाल प्रजापति है, जो पास के गांव का ही निवासी है। उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही। वो ये भी नहीं बता पा रहे कि उनकी हालत किसने की है, लेकिन पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। गुजरात के पंचमहल इलाके में भीषण आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर एक लकड़ी के गोदाम में अचानक ही आग के शोले भड़क उठे और उसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई।
मामला गोधरा इलाके में सामने आया, जहां पर लकड़ी का गोदाम धू धू कर जलता दिखा। जैसे ही आग लगी तो लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। आग किस वजह से लगी, ये बात साफ नहीं हो पाई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक जताया जा रहा है। हालांकि असल वजह फायर ब्रिगेड की जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इससे आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है। गुजरात के पंचमहल की यह तस्वीर, जहां लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी। आग की लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। बहुत तेजी से यह आग फैली। दमकल की गाड़ियां जब तक यहां आग बुझा पाती, तब तक सब कुछ जल करके स्वाहा हो चुका था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां जमीन के विवाद में रिश्तेदारों ने 85 साल के बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बुजुर्ग बाहर आते हैं, एक व्यक्ति बुजुर्ग के सीने पर इतनी बुरी तरह हमला करता है कि वो दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन हद तब हो गई जब उस शख्स के साथ महिलाएं भी बुजुर्ग को पीटने लगती हैं और इतनी बेरहमी से पिटाई की जाती है कि बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। यह पूरा मामला 8 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसको लेकर बुजुर्ग का अपने रिश्तेदारों से विवाद चल रहा है। जमीन के विवाद में एक बुजुर्ग की सड़क पर गिरा गिरा करके पिटाई की गई। गुजरात के मेहसाणा में पुलिस ने ऐसी लुटेरू दुल्हनों के गैंग को पकड़ा है, जिसमें एक लुटेरू दुल्हन ने 24 की उम्र में 15 शादियां रचा डाली हैं। और बनासकांठा से लेकर सोमनाथ तक कई लोग फर्जी शादी कर अपना शिकार बना चुके हैं। पुलिस की गिरफ्तार में पकड़ी गई 3 दुल्हन नजर आ रही हैं। पूछताछ में पुलिस भी चौंक गई। गैंग की जिस लड़की चांदनी को पकड़ा गया, उसने सिर्फ 24 साल की उम्र में अब तक 15 शादियां कर ली हैं। पुलिस ने चांदनी के साथ एक और लड़की को भी पकड़ा है, उसने भी 4 शादियां की हैं। पुलिस की माने तो यह गैंग शादी के लिए वधू तलाश रहे युवकों को तलाशती थी और फिर तय रकम लेकर लड़की की शादी कराई जाती थी। शादी के कुछ ही दिनों में लड़की वहां से फरार हो जाती। जब युवक मामले में फोन करके पैसे वापस मांगते तो उन्हें दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती। इस गैंग का शिकार बन चुके युवकों में बहुचराजी के आदिवाड़ा गांव का एक युवक भी है और उसी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश किया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। इस संयुक्त अभियान में नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, जिसके तहत पुलिस ने 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया जो ड्रग्स का काला कारोबार चला रहे थे। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने शहनवाज खान और अब्दुल लतीफ को गिरफ्तार किया। अब्दुल लतीफ पिता है, जबकि शहनवाज बेटा है। इस बाप बेटी की जोड़ी के पास से 890 ग्राम हेरोइन जैसा ड्रग्स बरामद किया गया। साथ ही एक पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। आरोप है कि गिरफ्तार बाप बेटे इलाके में नार्को टेरर नेटवर्क को चला रहे थे। इसके बाद पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। इसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। एमपी के खरगोन में शराब की दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। बेखौफ बदमाशों ने 2 शराब की दुकानों में लाखों की शराब की बोतलें तोड़ दी। हमलावर कौन थे, यह अभी साफ नहीं है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। झिरनिया की एक शराब की दुकान पर कुल 1, 2, 3, 4 और 5 बदमाश घुसे हैं और डंडों से दुकान के अंदर शराब की बोतलें बेखौफ होकर तोड़ते जा रहे हैं। बाहर भीड़ जमा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। इसी बीच दुकान में तोड़फोड़ करने के बाद बदमाश आराम से दुकान से बाहर भी निकल जाते हैं। दुकान पर बोर्ड लगा है, अंग्रेजी और देशी शराब की दुकान। इस शराब की दुकान को निशाना बनाने के बाद बदमाशों ने दूसरी दुकान में भी जमकर तोड़फोड़ की है। शराब की दुकानों पर तोड़फोड़ की जानकारी मिलने के बाद आबकारी और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आरोपियों की तलाश में पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। खबरों के मुताबिक जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष जाधव ने विवाद के बाद शराब कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आशंका जताई जा रही है कि लाइसेंसी शराब की दुकान में तोड़फोड़ जयश कार्यकर्ताओं ने ही की है। यूपी के दादरी में सिकंदराबाद जाने वाली सड़क पर टोल के पास कल देर शाम भीषण जाम लग गया। हालात इतने खराब हो गए कि इस जाम में एक एम्बुलेंस काफी देर तक फंसी रही।
टोल पर अक्सर लगने वाले जाम की वजह से कई बार हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दादरी से सिकंदराबाद जाने वाली सड़क पर पड़ने वाले टोल पर दिखाई दिया। बदइंतजामी और टोल कर्मियों की लापरवाही की वजह से एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई। एम्बुलेंस के भीतर एक मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। काफी देर तक जब हालात नहीं सुधरे तो थाना जारचा की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया और एम्बुलेंस को जाम से बाहर निकालकर आगे के लिए रवाना किया। स्थानीय पुलिस का कहना है कि टोल प्रबंधन से बातचीत करके उन्हें आगाह किया गया है कि आगे से जाम के ऐसे हालात न बने। अब आपको मुंबई से आई हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। यहां के चारकोप में फ्रेडी नाम के शख्स पर हुई गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्रेडी अपने दोस्त के साथ एक गेट से बाहर निकलता है और कार की तरफ बढ़ता है। तभी वहां पहले से खड़ा एक शख्स उसके पास आता है और पिस्टल से 2 गोलियां मार देता है। यह घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है, लेकिन इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। देखिए किस तरह से शख्स बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक की रेंज से गोलियां चलाता है और आराम से भाग निकलता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।